तो बच्चों, आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ हिंदी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 पार्ट 2 का प्रश्न उत्तर। पार्ट 2 में है कटुक वचन मत बोल। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है अविकारी शब्द है प्रतिदिन, हमारा, तुम्हारा, मुझे। इसका सही उत्तर लगाना है प्रतिदिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। जीभ कोमल है, दांत कठोर है। कथन है शास्त्री जी का, ज्योतिषी का, लुकमान का, कन्फ्यूशस का। तो इसका सही उत्तर लगाना है डी नंबर, कन्फ्यूशस का। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 3, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 3 है कटु सत्य को प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है। उत्तर में लिखना है वाक्य चातुरी से। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 4, मीठी एवं ककर्स वाणी के लिए किन किन पक्षियों का उदाहरण दिया जाता है। मीठी वाणी के लिए कोयल तथा कर्कश वाणी के लिए कौवे का उदाहरण दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 5, पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताइए। जानने की इच्छा रखने वाला। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6, लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 6 में है पाठ के आधार पर लुकमान की एक विशेषता बताइए। उत्तर में लिखना है लुकमान एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है पाठ के आधार पर जीभ की 2 विशेषताएं बताइए। पहला विशेषता है यदि जीभ अच्छी है तो सब अच्छा है। दूसरा है यदि जीभ खराब है तो सब खराब है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न क्रमांक 8, बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाँव। लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। उत्तर में लिखना है यदि आप अच्छी बात करते हैं तो आप किसी को भी अपना बना सकते हैं, और यदि आप कड़वी बात करते हैं तो आपको मार मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 9, दिए गए शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये है आपका समानार्थी शब्द हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से देख के बना लीजिएगा। पहले में लिखा है इम्तिहान मतलब परीक्षा। वाक्य में प्रयोग करना है हमें परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट है गुलामी, गुलामी मतलब दास्ता। वाक्य में प्रयोग करना है गुलामी किसी भी जीव को पसंद नहीं है। फिर आता है 7 नंबर में होशियार, होशियार मतलब समझदार। वाक्य में प्रयोग करना है मोहन एक समझदार बच्चा है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न क्रमांक 10, वाणी का किस प्रकार उपयोग करने से स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति होती है। वाणी का सदुपयोग करने पर स्वर्ग तथा दुरुपयोग करने पर नर्क की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 11 है कटु वचन बोलने पर क्या क्या हानियां हो सकती हैं, आप अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर लिखना है कटु वचन बोलने पर दूसरों को बुरा लगता है, उनके मन को ठेस पहुंचती है तथा कटु वचन बोलने से हमारा सम्मान कम हो जाता है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित पंक्तियों से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12 में पंक्ति दिया हुआ है, इस पंक्ति को आप अपने शब्दों में लिखिएगा। तो आपको इस तरह से लिख देना है भावार्थ, हमें जो भी बात कहनी चाहिए वह साफ सुथरी, स्पष्ट और सत्य होना चाहिए, क्योंकि कटुक वचन से हमारे काम बिगड़ जाते हैं तथा मीठी वाणी से हमारे बिगड़े काम भी बन जाते हैं। तो इस तरह से आपको जो है लिख देना है। ये था आपका लास्ट प्रश्न। यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।